हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 7th की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। उससे पहले ये जो एक्टिविटी दी हुई है उसे करते हैं। वर्क इन पेयर्स, रिकॉल अ विजिट टू अ प्लेस दैट यू लाइक्ड, डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द प्लेस एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग: नेम ऑफ प्लेस, द पर्सन्स यू वेंट विद, द थिंग्स दैट यू कुड सी, लिसन, स्मेल, टेस्ट, टच एंड फील। आप अपनी पसंदीदा जगह की यात्रा के बारे में याद करें और ये 3 पॉइंट्स में आपको उसका वर्णन करना है कि आप कहाँ गए, किसके साथ गए और आपने वहाँ जाके क्या देखा, क्या सुना, क्या स्मेल किया और क्या चखा, क्या फ़ील किया, महसूस किया। ओके, तो इसका आंसर लिखते हैं। लास्ट समर आई विजिटेड शिमला with my parents and sister. I saw snowy mountains, green pine trees, bustling markets, and stunning sunsets. I heard birds chirping, wind rustling through trees, and joyful chatter. The smell of pine filled the air. I tasted sweet apples and hot chocolate. Touching the cold snow and rough tree bark felt amazing. Watching the sunset brought peace. It was a magical trip full of colors, sounds, and smiles. Okay. Second, how does this memory make you feel? ये मेमोरी आपको कैसा महसूस कराती है? इसका आंसर लिखेंगे, दिस मेमोरी फील्स मी विद वार्मथ एंड हैप्पीनेस. आई फील एक्साइटेड रिमेंबरिंग दी स्नोई माउंटेन्स एंड कलरफुल मार्केट्स. इट रिमाइंड्स मी to cherish small joys like a sunset and how adventures make life special. Okay. Question number 3. Do you think your visit experience would be different if you could not see or hear? Share your answers with your classmates and teacher. क्या आपको लगता है कि आपकी यात्रा का अनुभव अलग होता अगर आप देख और सुन नहीं पाते? अपने आंसर को अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ शेयर करना है। इसका आंसर लिख सकते हैं, यस, आई थिंक माई एक्सपीरियंस वुड बी वेरी डिफरेंट. If I could not see or hear, if I couldn't see, I would miss the beauty of the mountains, the colors, and the view of the clouds. If I couldn't hear, I wouldn't enjoy the sound of birds or the laughter of people. Do you know that our 5 senses are essential for us to experience and make sense of the world around us? Yes, our 5 senses help us enjoy and understand the world. Without one or more of them, it would be more difficult. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये पांचों बच्चे उन्हीं 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, चैप्टर रीड करते हैं. I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. इस चैप्टर की राइटर हेलन केलर जी हैं, जो कि देख नहीं सकती. तो वो क्या बता रही है, मैं जो देख नहीं सकती केवल टच करके मीन्स स्पर्श से ही सैकड़ों चीजों में, इंटरेस्ट मीन्स रुचि, सैकड़ों चीजों में रुचि रखती हूँ. आई फील दी डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ. डेलिकेट मीन्स होता है बहुत नाजुक और सिमेट्री मीन्स इवननेस, यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स समरूपता. क्या बता रही है, मैं एक पत्ती की नाजुक समरूपता को महसूस करती हूँ. कैसे? टच करके. आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट दी स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च. सिल्वर बर्च एक पेड़ का नाम है. बर्च का पेड़ कैसा होता है? ए सिलेंडर ट्री विद थिन पीलिंग बार्क. एक बहुत पतली सी सफेद कलर की बार्क होती है. छाल, बार्क मीन्स छाल. इसका इमेज मैंने यहाँ लगाई हुई है, इसमें से आप देख सकते हैं कि बर्च ट्री कैसा होता है. ओके, तो कह रही है कि मैं जब बर्च ट्री के तने पर हाथ लगाती हूँ तो उन्हें कैसा फील होता है? बहुत चिकना. ओके, और दी रफ शैगी बार्क ऑफ ए पाइन. और पाइन का पेड़ उन्हें कैसा लगता है? बहुत खुरदरा. और शैगी मीन्स होता है हेयरी, मीन्स रोएदार. पाइन मीन्स चीड़ का जो पेड़ होता है उसका जो तना होता है, उसकी जो छाल उनको बहुत खुरदरी और रोएदार महसूस होती है. In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bird, the first sign of awakening nature after her winter sleep. लेखिका कह रही है कि वो बसंत ऋतु में आशा के साथ पेड़ों की शाखाओं को छूती हैं. किस लिए? एक कली की तलाश में. बर्ड होता है कली, फूल के खिलने से पहले कली बनती है. वो ऐसा क्यों करती है? ये देखने के लिए कि सर्दियों के बाद प्रकृति के जागने का पहला संकेत होती है. Occasionally, I am very fortunate. I place my hands gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. आगे क्या कहती हैं? कभी कभी मैं बहुत भाग्यशाली होती हूँ. Fortunate means भाग्यशाली. इसलिए मैं अपना हाथ धीरे से एक छोटे पेड़ पर रखती हूँ और उस गाते हुए पक्षी के स्पंदन को महसूस करती हूँ. पक्षी के गाने को महसूस करने की बात कह रही है. इससे हमें पता चलता है कि हेलन केलर जी सुन नहीं सकती. वो ब्लाइंड के साथ साथ डेफ भी हैं, क्योंकि पक्षी की चहचहाहट को भी वो महसूस कर रही हैं.
At times my heart cries out with longing to see all these things. कई बार मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए एकदम से तड़प उठता है, मीन्स उनको इन सब चीजों को देखने की बहुत तीव्र इच्छा होती है. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. Sight means देख पाना. ओके, तो क्या कह रही है कि यदि मुझे केवल टच से, स्पर्श से इतना आनंद मिलता है तो देखकर कितना अधिक सौंदर्य प्रकट होगा. सौंदर्य किसका? नेचर का, प्रकृति का. एंड I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. वो कहती हैं कि मैं ये कल्पना करती हूँ कि यदि मेरी आंखें सिर्फ 3 दिन के लिए देख पाती, मीन्स यदि मुझे देखने के लिए 3 दिन दिए जाएं तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगी वो ये आगे बताएंगी. I should divide the period into 3 parts. मैं इस टाइम को 3 भागों में बांटूंगी. On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. Kindness means दयालुता, companionship means साथ. तो वो कह रही है कि फर्स्ट डे, पहले दिन, मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी जिनकी दयालुता और साथ ने मेरे जीवन को जीने योग्य बनाया. Worthwhile means जीने योग्य. I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. ऐसा कहा जाता है ना कि आंखों में देखकर आप इंसान के अंदर की बातें जान लेते हैं. मीन्स ऐसा कहते हैं कि आईज आर दी विंडो टू दी सोल, मीन्स दैट ए पर्सन्स आई रिवील देयर इनर फीलिंग्स, इमोशंस एंड इंटेंशंस. कि किसी की आंखों से उसकी आंतरिक भावनाओं और मन में जो भी चल रहा है उसको जान सकते हैं. ये एक मेटाफर है. हेलन केलर जी कहती हैं कि उन्होंने कभी किसी की आंखों में झांक कर उसका मन नहीं देखा. ओके, आई कैन ओनली सी थ्रू माई fingertips and outline of a face. I can detect laughter, sorrow, and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their faces. वो कहती हैं कि मैं केवल अपनी उंगलियों से किसी के चेहरे को टच करके देख सकती हूँ. मैं हंसी, दुख और जो अन्य भावनाएं होती हैं उनकी पहचान भी कर सकती हूँ. मैं अपने मित्रों को उनके चेहरे के स्पर्श से ही जानती हूँ. The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. क्या कह रही है? अगले दिन मैं भोर के साथ उठूंगी, मीन्स जल्दी उठूंगी. और थ्रिलिंग मीन्स होता है बहुत रोमांचकारी, और मिरेकल चमत्कार. तो उन्होंने रात से दिन हो जाने की सिर्फ कल्पना की होगी क्योंकि वो देख नहीं सकती थी. तो इसलिए वो क्या कह रही है कि मैं जल्दी उठूंगी और उस रोमांचकारी चमत्कार को देखूंगी जिससे रात दिन में बदल जाती है. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. Behold means होता है देखना, panorama means scene, दृश्य, magnificent means भव्य, awakens means जगाना. वो कह रही है कि मैं उस भव्य दृश्य को बड़े आश्चर्य से देखूंगी जिससे सूरज सोई हुई धरती को जगाता है. This day I should devote to hasty glimpse of the world past and present. Glimpse means brief look, means संक्षिप्त दर्शन. तो आज के दिन वो क्या करेंगी? वो दुनिया का अतीत और वर्तमान का एक संक्षिप्त दर्शन करने के लिए बहुत आतुर हैं. I should want to see the pageant of man's progress. मैं मनुष्य की प्रगति की यात्रा को देख पाऊंगी. And so I should go to the museum. इसलिए मैं संग्रहालयों में जाऊंगी. संग्रहालयों में आप बहुत सारी कलाकृतियां और ऐतिहासिक दस्तावेज रखे होते हैं. वहाँ पे इतिहास के नमूने रखे होते हैं और कई तरह की ऐसी वस्तुएं आप देख सकते हैं जो बहुत पुरानी होती हैं. और हमारे यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं और उनमें से आप जरूर कहीं ना कहीं गए भी होंगे. वहाँ पर अक्सर कला, विज्ञान, इतिहास या फिर संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है. बहुत सारी मानव निर्मित वस्तुएं, औजार, कपड़े, हथियार, काफी सारी चीजें होती हैं जो बहुत पहले के लोग यूज किया करते थे. बहुत बहुमूल्य जानकारी हमें म्यूजियम्स से मिलती है. तो हेलन केलर जी म्यूजियम में जाकर वो सब जानकारी लेना चाहती हैं. There my eyes would see the condensed history of the earth. Condensed means brief, संक्षिप्त. वहां मैं धरती का संक्षिप्त इतिहास देखूंगी. Animals and the races of men pictured in their native environment. Gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared. कह रही है कि वो वहां पर चित्रित जानवर और मानव जातियां
डायनासोर और मेस्टेडॉन, मेस्टेडॉन होता है एक बहुत बड़ा हाथी जैसा जानवर होता है। यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि उसकी बॉडी पर बाल होते हैं काफी लंबे लंबे। वहां जाकर वो चित्रित जानवर, मानव जातियां, डायनासोर और मेस्टेडॉन के विशाल अवशेष देखेंगी, जो कि इंसान के आने से पहले धरती पर घूमते थे। विद हिज टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कंकर द एनिमल किंगडम। क्या करिए फिर इंसान जिसने अपने छोटे कद और शक्तिशाली दिमाग से जानवरों के साम्राज्य पर विजय पाली, वो ये सब देखेंगी। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन। अगली सुबह वो फिर से भोर का स्वागत करेंगी, मीन्स वो जल्दी उठेंगी। एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रेवोल्यूशंस ऑफ ब्यूटी। इसलिए उठेंगी जल्दी, नए आनंद और सौंदर्य के नए रहस्य को खोजने के लिए वो बहुत उत्सुक है। एंशियस मीन्स उत्सुक। टुडे, दिस थर्ड डे, I shall spend in the workday world. Amid the haunt of men going about the business of life, the city becomes my destination. हॉन्ट मीन्स होता है रेगुलर मीटिंग प्लेस, जैसे अड्डा हो गया, जैसे जहाँ पर लोग रेगुलर जाते हो, मिलते हो, वो बस अड्डा हो सकता है या मार्केट प्लेस हो सकता है। आज तीसरा दिन है, मैं रोजमर्रा की दुनिया में बिताऊंगी जहाँ लोग जीवन के कामों में व्यस्त रहते हैं। वो कहाँ जाएंगी? शहर में जाएंगी। फर्स्ट आई स्टैंड एट बिजी कॉर्नर। क्या कह रही है? सबसे पहले मैं एक बहुत बिजी मीन्स व्यस्त मोड़ पर खड़ी होंगी। merely looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives. merely means केवल। वो खड़ी होकर उन्हें क्या देखेंगी? वो केवल उनके दैनिक जीवन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगी, सिर्फ उन लोगों को देखकर। I see smiles and I am happy. क्या कह रही हैं? जब वह किसी को मुस्कुराते हुए देखती हैं तो खुश होती हैं। I see serious determinations and I am proud. कह रही है किसी के चेहरे पर गंभीर निश्चय देखती हैं तो वो गर्व महसूस करती हैं। I see suffering and I am compassionate. जब वो किसी के चेहरे पर दुख या पीड़ा देखती हैं तो उनका मन दया से भर जाता है। At midnight, permanent night would close in on me again. और अब 3 दिन कंप्लीट हो गए हैं, तो अब रात के 12 बजे मुझ पर फिर से स्थायी अंधकार छा जाएगा। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी। कह रही है कि ये स्वाभाविक है कि उन 3 छोटे दिनों में मैं वह सब कुछ नहीं देख पाऊंगी जो मैं देखना चाहती थी। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन। केवल तब जब अंधेरा मुझ पर फिर से छा जाएगा, मुझे एहसास होगा कि मैंने कितना कुछ अनदेखा छोड़ दिया है। अनसीन मीन्स अनदेखा, रियलाइज मीन्स महसूस होना। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी। क्या करिए? मैं जो अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती, उन लोगों को एक सलाह दे सकती हूँ जो देख सकते हैं। यूज यूर आईज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड। अपनी आंखों का ऐसे उपयोग करो मानो कल तुम अंधे हो जाओगे। एंड the same method can be applied to your other senses. और आपकी जो भी other senses हैं, मीन्स अन्य इंद्रियां हैं, उन सब पर भी यही रूल लागू होता है। मीन्स आप जो अन्य इंद्रियों से काम करते हैं उनको भी इसी तरह यूज करो कि जैसे आप ये काम लास्ट टाइम कर रहे हैं। Hear the music of voice, the song of birds, the mighty strain of an orchestra. strain होता है धुन, ट्यून। As if you would be stricken deaf tomorrow. कह रही हैं कि आप संगीत सुनो, पक्षियों का गाना सुनो और ऑर्केस्ट्रा की शक्तिशाली धुन को ऐसे सुनो मानो कल तुम बहरे हो जाओगे। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टैक्टाइल सेंस वुड फेल। टैक्टाइल सेंस होती है सेंस ऑफ टच, आपकी छूकर महसूस करने की क्षमता। यदि हर वस्तु को ऐसे छुओ मानो कल तुम्हारी स्पर्श की क्षमता खत्म हो जाएगी। Smell the perfume of flowers, taste the relish each morsel. morsel होता है एक छोटी बाइट, a small piece of food. छोटी छोटी बाइट मीन्स छोटा टुकड़ा। तो कह रही है कि फूलों की सुगंध को सूंघो और हर छोटी बाइट के स्वाद का आनंद लो। As if tomorrow you could never smell and taste again. ऐसे आनंद महसूस करो कि जैसे कल तुम सूंघ नहीं पाओगे और स्वाद नहीं चख पाओगे। Make the most of every sense
हर इंद्री का पूरा उपयोग करो। ग्लोरी इन ऑल द फैसेट ऑफ प्लेजर, फैसेट होता है मीन्स आस्पेक्ट, एंड ब्यूटी विच द वर्ल्ड रिवील टू यू थ्रू दी सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड्स। कह रही है कि जो प्रकृति द्वारा अलग अलग तरह के संपर्क करने की जो आपको शक्ति दी है उसका पूरा आनंद लो। बट ऑफ ऑल दी सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी दी मोस्ट डिलाइटफुल। अंत में वो कहती हैं कि सभी इंद्रियों में मुझे यकीन है कि जो देखने की शक्ति है वो सबसे आनंददायक होती है, क्योंकि हम देखकर ही ज़्यादातर रंग रूप अपनी भावनाएं सुंदरता और जीवन को सबसे गहराई से अनुभव कर सकते हैं। तो वो ये सब काम सिर्फ टच करके करती हैं, फील करके करती हैं। ओके बच्चों, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।